देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस पर अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेवा युवा हो रही है। इस पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि सेना पहले से ही युवा थी और देश की सेना ने साल 1971 का युद्ध लड़ा था और वह पाकिस्तान की धरती पर लड़ा था। 1965 का युद्ध लड़ा था तो वह युद्ध पाकिस्तान की धरती पर लड़ा था। सेना पहले से ही युवा है और ऊर्जावान है, इसलिए उनका बयान बिल्कुल हास्यास्पद है कि 4-5 साल के लिए एक छोटा सा कैडर सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, सेना जवान को जाएगी। यह जो लोग पहले से काम कर रहे हैं अनुभवी और ऊर्जावान सैनिकों का अपमान है। और यह जो योजना मोदी ने लागू की है, यह योजना सैनिकों में असुरक्षा पैदा करती है। ना उन्हें पेंशन मिलेगी, ना उनके भविष्य को लेकर कोई योजना है। ए भाई, हमारे पास 35 करोड़ रुपए देकर दल बदल कराने के लिए तो पैसे है नहीं। हम तो अपनी पार्टी चलाने के लिए फंड्स रेजिंग कर रहे हैं और अगर हम सदस्यता शुल्क 100 रुपए ले रहे हैं अपने कार्यकर्ता से तो इन्हें क्या आपत्ति है। जजिया कर तो वो है जो इन्होंने चंदे के नाम पर बाउंड में हजारों करोड़ रुपए जो वसूल कर लिए कंपनियों से और उन्हें ठेके दे दिए। ये है जजिया कर। किसी से 100 रुपए लेके अपने कार्यकर्ता को अपना साधन बनाना, ये जजिया कर नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपदा प्रबंधन की एक परमानेंट नीति सरकार बनाए, विपदा नियंत्रण की, डिजास्टर मैनेजमेंट की। जब मैं रेड क्रॉस का चेयरमैन था, मैंने 7-8 जिलों में इसके परमानेंट वॉलंटियर्स बनाए थे और उनकी ट्रेनिंग कराई थी। जैसे होशंगाबाद है, दूसरे अन्य जिले हैं जहां पर बाढ़ आती है, जहां पर अतिवृष्टि के कारण नगरों में पानी भर जाता है। इसकी एक स्थायी नीति होना चाहिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए परमानेंट वॉलंटियर सरकार को तैयार करना चाहिए। कहां तक सेना के लोग अचानक आएंगे और लोगों को बचाएंगे। पर एक स्कूल संचालक के साथ में मारपीट की गई एबीवीपी जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा, बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एबीवीपी हमारा अनुशासित संगठन है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार एबीवीपी आज से नहीं, उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड आपको याद होगा। उज्जैन में प्रोफेसर तोमर की हत्या कर दी थी, ये पुराना रिकॉर्ड है उनका। और भोपाल के स्कूल संचालक से जिस तरह से मारपीट की है, ऐसी मारपीट तो कोई गुंडा ही कर सकता है, कोई पॉलिटिकल वर्कर तो कर नहीं सकता। जांच होना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए। हम लोग शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर, इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी को लेकर आए दिनों अस्पतालों में, स्कूल में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में जिस तरह का उपद्रव पॉलिटिकल वर्कर करते हैं, उससे कर्मचारियों में असुरक्षा का वातावरण मध्य प्रदेश दिवस को लेकर मोदी ने कहा है कि सेना पर और जो बार कही जाती है क्या कहा उन्होंने? अग्निवीर को लेकर कहा है कि सेना जो है युवा हो रही है, युवा से किया जा रहा है और इस पर लगातार अग्निवीर को लेकर लगातार सियासत की है। देखिए, सेना पहले से युवा थी। सेना ने 71 का युद्ध लड़ा था और वो पाकिस्तान की धरती पर लड़ा था। 65 का युद्ध सेना ने लड़ा था तो पाकिस्तान की धरती पर लड़ा था। सेना पहले से युवा है, पहले से स्वयंस्फूर्त है, ऊर्जावान है। ये उनका बयान बिल्कुल हास्यास्पद है कि 4-5 साल के लिए एक छोटा सा कैडर सेना में भर्ती कर लिया जाएगा तो सेना जवान हो जाएगी। ये पहले से काम कर रहे हैं हमारे अनुभवी ऊर्जावान सैनिकों का अपमान है। और जो ये योजना मोदी जी ने लागू की है, ये सैनिकों में असुरक्षा पैदा करती है जो भर्ती हुए हैं।
न उनकी पेंशन मिलेगी, न उनके भविष्य को लेके कोई योजना है। 5 साल आपने नौकरी कराई और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया कि चले जाओ। 5 साल में किसी का दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित होता है क्या? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।